प्यारे भाई, तो कथा कहां से प्रारंभ होती है? नैमिषारण्य क्षेत्र से। और भागवत कहां से प्रारंभ हो रही है? नैमिषे सूतमासीनम। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज विराजमान थे। 88,000 ऋषियों ने देखा, जाकर के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। हे प्रभु। सौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस। चौथा श्लोक है, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्ये संप्रभा सूताख्यायी कथा सारम् मम कर्ण रसायन। 88,000 ऋषियों ने जाकर के सूत जी महाराज को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, अज्ञान अध्वांत विध्वंस, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है और हम सब ऋषि अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे हैं। सो हमें अपने उस दिव्य ज्ञान के द्वारा हमारे हृदय की जो ज्ञान ज्योति है वो बुझ गई है। हे महाराज, हे सतगुरुदेव भगवान, आप अपने दिव्य ज्योति से हमारे हृदय में जो बुझी हुई ज्योति है, यदि उस ज्योति से ज्योति को आप प्रज्वलित कर देंगे तो हमारी नैया भव सागर से पार हो जाएगी। प्यारे भाई बहन, 88,000 ऋषियों ने जाके सूत जी महाराज से प्रश्न किया और सूत जी महाराज ने विचार किया, समझाया कि आप लोग बड़े दिव्य हैं, आपके हृदय में भगवान के प्रति बड़ी निष्ठा है, आपके हृदय में बड़ी श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है, और आपके हृदय में श्रद्धा, विश्वास, भाव जब जग जाएगा तो भगवान की कथा अपने आप प्राप्त होगी। और आज आपके हृदय में, हृदयपुर में आपके भाग्य जगे हैं और भागवत कथा स्वयं चल के आई। ये तो सबसे बड़ी भक्ति है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। प्यारे भाई बहन, सोनकादी 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि महाराज, आने वाला जो युग है उसका नाम है कलयुग। कलयुग में लोग ज्यादा तप नहीं करेंगे, गृहस्थी मार्ग में रहेंगे, थोड़ा सा उपाय करने से इनके दुख दूर हो जाएं, संतान सुखी रहे, घर में धन धान्य का भंडार भरा रहे। ऐसा कोई विधि, कोई व्रत, कोई कथा, कोई मंत्र, कोई पूजा। सूत जी महाराज ने सोनकादी ऋषियों से कहा, धन्य हो, आपका प्रश्न धन्य है। आपने जो प्रश्न किया है वो स्वयं के लिए नहीं किया, फिर किसके लिए किया? संसार के लिए प्रश्न किया। संसार का व्यक्ति यदि गुरु के पास जाता है, संत के पास जाता है, धर्म की ओर जाता है, किसी धाम में जाता है, तो स्वयं के लिए सब कुछ मांगता है। लेकिन संत यदि भगवंत के पास जाता है तो संत अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, संत संसार के लिए मांगता है। गुरु अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, गुरु अपने शिष्य के लिए सब कुछ मांगता है। और जब गुरु ही जाकर भगवान से प्रार्थना करता है तो शिष्य का भंडार कभी खाली नहीं होता है। प्यारे भाई, आज सोनकादी ऋषियों के पास जो प्रश्न किया है, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, धन्य हैं। अपने लिए प्रश्न करने वाले तो संसार में बहुत हैं, लेकिन संसार के लिए आपने प्रश्न किया। आपके हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सुनो, हम आपको वो कथा सुनाते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे
श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। ये देववाणी है, संस्कृत की वाणी। क्या लिखा है? काल व्याल। सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे महाराज, काल माने समय, काल माने समय, तो व्याल माने सर्प। काल माने समय और व्याल माने सर्प। इस समय रूपी सर्प का चक्र चल रहा। कैसे चल रहा है? बोले महाराज सुनो, एक बार एक सर्प बिल में रहता था। उस सर्प को भूख लगी। जब सर्प को भूख लगी तो वो विचार करने लगा कि यदि हम भोजन की तलाश में बाहर नहीं निकलेंगे तो भोजन अपने आप तो पास में आएगा नहीं। यदि हम भोजन की तलाश में बाहर नहीं जाएंगे तो भोजन अपने आप नहीं आएगा। अब उस सर्प को भूख लगने के कारण भूख सहन नहीं हो रही थी महाराज, तो वो बिल को छोड़ करके भोजन की तलाश में वो सर्प निकल पड़ा। कुछ कीट पतंगा मिल जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा। प्यारे भाई जी, जब वो सर्प भोजन की तलाश में अपने बिल में से निकला, एक मेढक भी अपने बिल में बैठा था। उस मेढक को भी भूख लगी। वो भी सोचने लगा कि इस तरह बैठे रहेंगे घर में तो भोजन तो मिलेगा नहीं। तो वो मेढक भी भोजन की तलाश में निकला। बात ध्यान से सुनना, एक सर्प भोजन की तलाश में निकला और एक मेढक भोजन की तलाश में निकला। तलाश करते करते सर्प को कुछ नहीं मिला, तलाश करते करते मेढक को कुछ नहीं मिला, और एक चौगड्डे पे जाकर के दोनों की मुलाकात हो गई। अब क्या होगा? सर्प भी भूखा है और मेढक भी भूखा है, और एक चौराहे पे मुलाकात जब दोनों की हुई, घटना ऐसी घटी महाराज, सर्प ने जाकर के मेढक को पकड़ लिया। सर्प ने जाकर मेढक को पकड़ लिया। पीछे का हिस्सा मेढक का सर्प लीलने लगा, उसको निगलने लगा। मेढक की आंख बाहर निकली थी, मुंह बाहर निकला था, आधा शरीर सर्प के मुंह में था। उसी समय एक छोटा सा टिड्डा, टिड्डा समझते हो? एक छोटा सा टिड्डा, कीट पतंगा उछलते हुए मेढक के सामने से निकल पड़ा। मेढक कहां है? सर्प के मुंह में। मेढक कहां है? सर्प के मुंह में। और मेढक का मुंह बाहर निकला, पीछे का हिस्सा सर्प ने लील लिया। छोटा सा टिड्डा उसके सामने से निकला, तो मेढक सोच रहा है कि ये टिड्डा मेरे मुख में आ जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब मेढक को पता नहीं है कि मेरा पीछे का हिस्सा कहां गया। बोले महाराज, जिस प्रकार वो मेढक अनजानवश सामने पड़े हुए टिड्डे की आस कर रहा है, इसी प्रकार ये संसार का मनुष्य टिड्डे की तरह, उसकी आयु 50 की, 60 की, 70 की हो गई। संसार का काम करते करते इतनी आयु इस समय रूपी सर्प ने लील ली है, और ये समय रूपी सर्प हर मनुष्य को लीलता जा रहा है। फिर भी मनुष्य कह रहा है अभी एक मकान और बनाना है, अभी एक गाड़ी और खरीदना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? काल व्याल मुख ग्रास, यदि इस समय रूपी सर्प के मुख से बचना है तो उपाय क्या है? बोले कलौ कीरेण भाषितम, भागवत भगवान की शरण में चले जाओ, नहीं तो ये समय रूपी सर्प आपको निगल लेगा। अब अवस्था जर्जर हो गई, बाल सफेद हो गए,
अब माला ले लो। छोड़ो दुनियादारी, छोड़ो दुनिया सारी, जानैया काम की। अब तो माला करो तुम प्रभु के नाम की। अब तो माला करो तुम प्रभु के नाम